और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की बम्पर जीत। बीएनपी ने 150 से ज्यादा सीटें जीती हैं और अब तक सहयोगी दलों के खाते में 23 सीटें आई हैं। तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बीएनपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएनपी की बम्पर जीत, 150 से ज्यादा सीटें बीएनपी के खाते में। बहुमत के लिए 150 का ही आंकड़ा चाहिए और ऐसे में जो खबर सामने आ रही है, यहां पर बीएनपी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की ये बम्पर जीत सहयोगी दलों के खाते में। हालांकि अब तक 23 सीटें ही आई है। 299 में से 151 सीटों पर दर्ज कर ली है बीएनपी ने और कई सीटों पर अभी भी आगे चल रही है, यानी ये आंकड़ा और आगे बढ़ सकता है। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग अब तय माना जा रहा है, क्योंकि बीएनपी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही जीत हासिल की है। 17 साल बाद वो देश लौटे थे। यूपी के बुलंदशहर में एक फौजी की पत्नी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां नाली के पानी के निकासी को लेकर हुए विवाद में दबंगों पर महिला से मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मामला ककोड़ कोतवाली इलाके का है। युवराज कॉलोनी में नाली में पानी के निकास को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसी बात पर दबंगों ने एक फौजी की पत्नी के साथ मारपीट की। महिला ने आरोपियों पर छेड़छाड़ करने और यहां तक कि प्राइवेट पार्ट्स पर थूकने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो और पीड़िता की शिकायत के आधार पर जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कैंटीन संचालक पर विश्वविद्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल समोसे की बैग में कुत्ते ने मुंह लगाया था, जिसका वीडियो सामने आते ही हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद विश्वविद्यालय ने कैंटीन की लापरवाही मानते हुए कैंटीन संचालक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती न हो और खुले में खाने का सामान न रखा जाए। आपको बता दें, वैष्णव कॉलेज के कार्यक्रम में समोसे पर कुत्ते ने मुंह लगाया था। इसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ और जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में वैलेंटाइन डे के आयोजन में जमकर हंगामा हुआ। देखिए रिपोर्ट। कॉलेज में पहुंचकर हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वैलेंटाइन डे कार्यक्रम के विरोध में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, साथ ही कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ भी की। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि कॉलेज के फेस्ट को लेकर पुलिस को जानकारी नहीं दी गई थी। फिलहाल वीडियो के माध्यम से तोड़फोड़ करने वालों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के जालौन में न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां भूमाफियाओं की अवैध प्लॉटिंग पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उरई कोतवाली इलाके में ब्लैक 11 रेस्टोरेंट के सामने भूमाफियाओं द्वारा बिना लेआउट पास कराए अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से प्लॉट बेचे जा रहे थे। न्यूज 24 पर खबर प्रसारित होने के बाद उरई विकास प्राधिकरण के सचिव परमानंद यादव मौके पर पहुंचे और पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। विकास प्राधिकरण ने कई हजार वर्ग मीटर में फैले अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। यूपी के संभल की नरौली नगर पंचायत में खाद के गड्ढे की जमीन पर बने मदरसे को गिराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। 2 बुलडोजर मदरसे की बाहरी दीवार को गिराने में जुटे हैं। कार्रवाई से पहले समुदाय के लोगों ने मदरसे को खाली करा दिया। यह मदरसा चंदौसी के थाना बनियाठेर इलाके के नरौली कस्बे के मोहल्ला बंजारी कुआं में बना है। मदरसे के अलावा खाद के गड्ढे और रास्ते की भूमि पर बने 8 से 10 मकानों को भी चिन्हित किया गया है, जिन्हें खाली कराने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध रूप से बने इन मकानों को भी गिराया जाएगा। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है सिवान से, जहां पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है। हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार को गोली मारी गई है। रमेश कुमार, हिंदुस्तान के अखबार के पत्रकार, गोली मारी है। घायल पत्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सिवान में पत्रकार पर जानलेवा हमला बोला गया। फिलहाल घायल पत्रकार अस्पताल में भर्ती है। हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार को गोली मारी है। जानलेवा हमला सिवान में उन पर किया गया है।
बड़ी खबर आपको बता दें, घायल पत्रकार फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लगातार जो छापेमारी को लेकर गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में भाजपा पार्षद के घर धमाकों के बाद भीषण आग लग गई। परिवार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक शालीमार गार्डन की डीएलएफ कॉलोनी भोजपुरा में भाजपा पार्षद रेखा गोस्वामी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी के घर 3 बजे तेज धमाकों के बाद आग लग गई। परिवार का आरोप है कि हाल ही में चोरों को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया था, जिसके बाद किसी ने घर में केमिकल डालकर आग लगाई। धमाकों के बाद से पूरे घर में आग फैल गई और परिवार ने ऊपर के रास्ते पड़ोसी की बिल्डिंग से नीचे उतरकर जान बचाई। फिलहाल जांच जारी है। बिहार समस्तीपुर के अंडर 19 स्टार वैभव सूर्यवंशी अब क्रिकेट पिच के बाद परीक्षा हॉल में नजर आएंगे। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए उनका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन से सुर्खियों में आए वैभव सूर्यवंशी अब 17 फरवरी से शुरू हो रही सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। स्कूल प्रशासन ने एडमिट कार्ड जारी होने की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर के एक प्रमुख विद्यालय में उनका परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां करीब 9 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। विद्यालय प्रशासन ने साफ किया है कि वैभव को अन्य छात्रों की तरह ही सामान्य सुविधाएं मिलेंगी। यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल का रोमांचक नजारा देखने को मिला, जब कोबरा और बाघ आमने सामने आ गए, जहां कोबरा ने बाघ का रास्ता रोक दिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान एक रोमांचक दृश्य सैलानियों ने कैमरे में कैद किया। एक कोबरा अचानक बाघ के रास्ते में आ गया, जिससे बाघ को पीछे हटना पड़ा। कोबरा की फुसफुसाहट और बाघ की सावधानीपूर्ण प्रतिक्रिया ने जंगल का नजारा और भी रोमांचक बना दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सैलानियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। धौलपुर में ऑपरेशन शिकंजा के तहत स्थायी वारंटी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। धौलपुर पुलिस द्वारा अपराधियों और स्थायी वारंटियों के खिलाफ ऑपरेशन शिकंजा के तहत एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने यूपी के आगरा में दबिश देकर शातिर फरार स्थायी वारंटी रंजीत को गिरफ्तार किया, जो पुलिस से बचने के लिए लोहे के संदूक में छिपा हुआ था। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालय द्वारा जारी स्थायी वारंटी की तामील, पुराने लंबित मामलों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और जिले में अपराधों पर अंकुश लगाना है। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा में करोड़ों के गबन के मामले को लेकर ग्राहकों का गुस्सा फूट पड़ा। शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आने के बाद ग्राहकों का धैर्य जवाब दे गया। सैकड़ों लोग अपनी जमा पूंजी डूबने के डर से बैंक घेर कर हंगामा करने लगे। ग्राहकों ने बैंक कर्मचारियों को शाखा में बंद कर दिया और कहा कि कल सुबह तक रकम नहीं मिली तो आत्महत्या कर लेंगे। बैंक मैनेजर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर तैनात है और हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार थार ने मामा भांजे की जान ले ली। कानपुर सागर हाईवे पर बाइक सवार परिवार को टक्कर मारने वाली थार अब पुलिस के कब्जे में है। कबरई थाना इलाके में सुबह छानी कला गांव के पास तेज रफ्तार लाल थार ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। हादसे में 11 वर्षीय दिव्यांश मौके पर और उनके मामा सुरेश की इलाज के दौरान मौत हो गई। मां शकुंतला और 13 वर्षीय भांजी अनुष्का गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने थार को कब्जे में ले लिया। हर मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से बड़ी खबर सामने आई, जहां 12वीं की परीक्षा में मास कॉपी का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। जैतापुर के राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों में छात्र और शिक्षक एक साथ नकल करते दिखे। जांच में 9 एक जैसे उत्तर वाली पर्चियां मिली। इस मामले में 19 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और छात्रों की आंसर शीट जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शिक्षा अधिकारी अश्विनी लाटकर ने बताया कि गंभीर कार्रवाई जारी है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।